जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं कौशिंदर सिंह, मेरे साथ आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल विचार। जैसा कि आप सब जानते हैं, 20 मई यानी कि आज पांचवें चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसका सबसे सटीक एग्जिट पोल आज हम जानने वाले हैं। पांचवें चरण के एग्जिट पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण की वोटिंग यानी कि आज 20 मई को संपन्न हो चुकी है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले गए और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन 49 में से 25 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मजबूत दावेदार है। पूरे एग्जिट पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन कितना मजबूत दावेदार है। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंचता जा रहा है। 4 चरणों की वोटिंग पहले ही हो चुकी थी और आज 20 मई को पांचवें चरण की वोटिंग हो चुकी है। 2 चरण अभी बाकी हैं। पांचवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पांचवें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी और राहुल गांधी की रायबरेली और पीयूष गोयल की मुंबई नॉर्थ सीट पर भी वोटिंग हुई। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पांचवें चरण में 49 सीटों में से किसे बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 4 चरणों में चुनाव संपन्न पहले ही हो चुके थे, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया महागठबंधन का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा। लेकिन अब देखना होगा कि पांचवें चरण में भी इंडिया महागठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है या कैसा रहा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक 4 चरणों में 70% चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। पांचवें चरण में क्या स्थिति इंडिया महागठबंधन की रही, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाजपा कार्यकर्ता लगातार दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। क्या मोदी की गारंटी एनडीए को 400 पार का आंकड़ा दिला पाएगी या फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो इंडिया महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम राजनीति से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अभी अभी आए एग्जिट पोल को हम विस्तार से समझते हैं कि पांचवें चरण में किसे कितनी सीटें किस राज्य में मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन पांचवें चरण में बहुमत के आंकड़े को पार कर पा रहा है। देखिए चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की कुल सीटों की बात करें तो 14 सीटें हैं, जिसमें से बात करते हैं पांचवें चरण की तो 3 सीटों पर यहां वोटिंग हुई, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि झारखंड में 3 सीटों पर जो पांचवें चरण में वोटिंग हुई है, उसमें से 1 सीट पर इंडिया महागठबंधन अभी भी आगे चल रहा है। वहीं बात करें लद्दाख की तो लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव हुआ, जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 1 सीट पर पांचवें चरण में वोटिंग हुई, जिसमें से देखा जा रहा है कि यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की 5 सीटों पर यहां वोटिंग संपन्न हुई, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिहार राज्य में भी इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में रहा, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा भी मिला। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य दल की बात करें यानी कि जो बीजू जनता दल उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि उनके खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हम टोटल सीटों की बात करें तो 80 सीटें हैं, जिसमें से पांचवें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 7, वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन व कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का रहा, जिसमें से देखा जा रहा है कि 7-7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और कुल मिलाकर के यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि 2019 में 62-63 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार 42-43 सीटों पर ही बीजेपी सिमट रही है, जिसमें से देखा जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 32-33 सीटें जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को काफी ज्यादा का लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की।
महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई पांचवें चरण में, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में सिर्फ 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र राज्य में लगातार इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए चल रहा है और पांचवें चरण में भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में रहा, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन 3 सीटों पर अभी भी पांचवें चरण में आगे रहा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से पांचवें चरण की यदि हम बात करें तो पांचवें चरण में 7 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो इंडिया महागठबंधन में शामिल हैं, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को लगातार काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने 8 राज्यों की 49 सीटों का सर्वे यानी कि एग्जिट पोल विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में अर्थात एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यानी कि इंडिया की बात करें तो 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। और साथियों आप सब जानते हैं कि पहले के 4 चरणों में भी इंडिया महागठबंधन लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा था और पांचवें चरण में भी लगातार बढ़त बनाए हुए चल रहा है इंडिया महागठबंधन, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा। और साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।